लग जाओ। मेरा जब पहली दफा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफे पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबक हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफे पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फलस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में हैं? भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने एक मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लावारिस है? सुबह कयामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है, क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से। राज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना शहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वक़ास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली है। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक़ास, ये सहरा के रहने वाले थे और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वर पाकिस्तान है। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो भलाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाकया तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी और एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार में जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं मैं, कह लूं, बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। और मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं,
मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहां बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूं जहां सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है, लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद हैं। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो